हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह होती है उसका रासायनिक संगठन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह होती है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह के कंटेंट्स वगैरह उसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट वगैरह होते हैं। वो किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट वगैरह होंगे, किस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर वगैरह होगी, उसकी केमिकल कंपोजिशन किस प्रकार से होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह है उसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियरली दिख पा रही होगी इसके अंदर कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह के कंटेंट्स वगैरह, लिपिड्स वगैरह होती है वो बाइलेयर के रूप के अंदर पाई जाएगी। और जो लिपिड्स वगैरह होती हैं, जो फॉस्फोलिपिड उसके अंदर प्रेजेंट वगैरह होगी। और जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं वो क्या होती है इसके अंदर, जो पेरिफेरल प्रोटीन्स वगैरह या फिर बाद में जो समाकल एंड जो परिधीय प्रोटीन्स वगैरह जिसको कहा जाता है, वो इसके अंदर किस प्रकार से फॉर्म के अंदर प्रेजेंट वगैरह होगी। क्लियरली अच्छे से जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर है उसके अंदर दिख पा रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली का क्या है, एक रासायनिक संगठन, जो आज का टॉपिक वगैरह रहेगा हमारा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर जनरली क्या होता है कि कोशिका झिल्ली लिपिड, प्रोटीन यानी कि ये किस किस से मिलकर बनी हुई होती है, यानी कि लिपिड, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स एवं लवणों से मिलकर क्या होती है, ये बनी हुई होती है। क्या जो सेल मेम्ब्रेन हमारी होती है उस वो बनी हुई होती है, किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन्स, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लवणों से क्या होती है, मिलकर बनी हुई होती है। तो इनके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे जो लिपिड वगैरह, यानी कि लिपिड किस प्रकार से पाई जाती है, बाई लेयर के अंदर इसके अंदर पाई जाएगी, जिसको क्या कहा जाता है, फॉस्फोलिपिड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फॉस्फोलिपिड के नाम से जाना जाएगा। उसके अंदर क्या होगा कि एक तो हेड वाला पार्ट रहेगा और एंड एक टेल वाला पार्ट्स वगैरह होता है, यानी कि जिसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक वगैरह के नाम से उसको जाना जाता है। तो उसका स्ट्रक्चर वगैरह भी हम आप लोगों को क्लियरली अच्छे से दिख पा रहा होगा इसके अंदर, जो हाइड्रोफोबिक एंड जो हाइड्रोफिलिक टेल्स वगैरह है उसके बारे में जो अच्छे से, यानी कि हाइड्रोफोबिक का मतलब यह होता है कि यानी कि जो ध्रुवीय, यानी कि जो पोलर एंड्स वगैरह होंगे, यानी कि ध्रुवीय होंगे, ये क्या पोलर एंड्स वगैरह होते हैं। एंड एक टेल वाला पार्ट वगैरह होता है, ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक, यानी कि हाइड्रोफोबिक सिरा वगैरह ये होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में भी देखेंगे जनरली। अभी सबसे पहले हम देखते हैं लिपिड्स के बारे में, यानी कि लिपिड्स वगैरह होती है वो किस प्रकार से इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर अटैचमेंट वगैरह होता है इनका, किस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर वगैरह होती है उसके बारे में देखते हैं जनरली। कोशिका झिल्ली में 30 से 80% तक लिपिड्स होते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी जनरली, उसके अंदर क्या होते हैं 30 से 80% तक क्या पाई जाएगी, लिपिड्स वगैरह, कंटेंट वगैरह उसका पाया जाएगा जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर। यह मुख्यतः फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एवं गैलेक्टोलिपिड्स की बनी होती है। किससे बन, यानी कि क्या क्या होते हैं इसके अंदर, ये मुख्यतः फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एवं गैलेक्टोलिपिड होते हैं। यानी कि जो फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एवं गैलेक्टोलिपिड्स वगैरह ये होते हैं। एंड जो आंतरिक झिल्लियों में प्रमुखतः है फॉस्फोलिपिड ही पाया जाता है। जो आंतरिक इसकी जो झिल्लियां वगैरह होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट वगैरह होगा, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है जनरली। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोट्स में पाया जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है वो किसके अंदर पाया जाएगा, जो यूकैरियोट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर जनरली क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह पाया जाता है। जैसे लाल रक्ताणुओं, यकृत कोशिकाओं तथा माइलिन युक्त कोशिकाओं, यानी कि लाल रक्ताणुओं और जो ये प्रेजेंट वगैरह है इसके अंदर, लाल रक्ताणुओं, यकृत कोशिकाओं तथा माइलिन युक्त कोशिकाओं के अंदर क्या प्रेजेंट वगैरह है, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो प्रेजेंट वगैरह इसके अंदर जनरली पाया जाता है। ठीक है, तो यहां तक हमारी क्लियरली बात हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो ये कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट वगैरह तो है, लेकिन जो लाल रक्ताणु, यकृत कोशिका तथा माइलिन युक्त कोशिका वगैरह है उसकी प्लाज्मा झिल्ली वगैरह होती है, उस पर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जो प्लाज्मा झिल्ली वगैरह होती है उसके ऊपर जनरली क्या पाया जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल नामक जो कंटेंट्स वगैरह, कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, प्रेजेंट वगैरह इसके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, यहां तक बात होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं, यानी कि लिपिड के अणु दो स्तरों में व्यवस्थित होते हैं। जो लिपिड्स वगैरह होती है जनरली आप लोगों को क्लियरली अच्छे से ये पिक्चर वगैरह दिख रही होगी, इसके अंदर आप लोग देख पा रहे हैं जो इसके लिपिड्स वगैरह हैं उसके मॉलिक्यूल्स वगैरह किस प्रकार से, किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट वगैरह होते हैं। तो इसके अंदर जनरली क्या होता है
कि जो दो अणु वगैरह होते हैं, दो स्तर इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जनरली क्या होता है कि जो ये एक तो होता है यानी कि हेड वाला पार्ट वगैरह, फिर एक होता है टेल वाला पार्ट वगैरह, ठीक है। तो हेड वाला पोलर एंड्स वगैरह होते हैं और टेल वाला पार्ट होता है नॉन पोलर यानी कि ध्रुवीय और अध्रुवीय सिरा वगैरह इसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट वगैरह होगा। एक तो होता है हाइड्रोफोबिक हेड वाला पार्ट, एक होता है टेल वाला पार्ट जिसको कहा जाता है ऊपर वाला हेड वाला पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक वगैरह होता है, एंड जो टेल वाला पार्ट होगा वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी जो हेड एंड टेल वाला पार्ट वगैरह यानी कि दो स्तरों के अंदर ये प्रेजेंट वगैरह होगा, जिसको कहा जाता है यानी कि जो फॉस्फोलिपिड वगैरह होती है जो क्या होती है इसके अंदर बाई लेयर के रूप के अंदर पाई जाती है। दो स्तरों के अंदर क्या होगी, व्यवस्थित होगी अच्छे से क्लियरली। इसके अंदर फॉस्फोलिपिड उभय संवेदी यानी कि एम्फीपैथिक प्रकृति के होते हैं। ये क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड वगैरह होते हैं वो एम्फीपैथिक प्रकृति के होंगे, इसके अंदर उभय संवेदी जिसको कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों स्तरों के लिपिड में अणुओं का स्थानांतरण नहीं होता है। इनके अंदर क्या होगा, जनरली जो दोनों स्तर वगैरह हैं उसके अंदर क्या होता है, जो लिपिड्स वगैरह हैं उनके अणुओं का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। प्रत्येक प्रोटीन के अणु एक यानी कि जो प्रत्येक प्रोटीन्स वगैरह हैं उनके अणु एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित होते हैं, यानी कि प्रोटीन्स के अणु वगैरह मॉलिक्यूल्स वगैरह जिसको कहा जाता है वो क्या करते हैं, एक स्तर से यानी कि जो एक लेयर वगैरह है एक स्तर से दूसरे स्तर के अंदर क्या करेंगे, स्थानांतरण की गतियां करेंगे, यानी कि क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर वगैरह दिख लेगी क्लियरली आप लोगों को, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, यानी कि जो ये किसकी स्ट्रक्चर वगैरह है, फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर वगैरह है। किसकी, फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट यानी कि हेड वाला पार्ट वो क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिक, यानी कि क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोफोबिक पोलर एंड्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि पोलर का मतलब ये हो गया ध्रुवीय सिरा होता है। ये क्या होता है, ध्रुवीय सिरा वगैरह होता है। जो हेड वाला पार्ट है वो जिसको क्या कहते हैं, फोस्फेट हेड होता है, ठीक है। जो इसका नेक यानी कि जो नेक वाला रीजन वगैरह होता है यानी कि जो ये वाला रीजन यानी कि हेड वाला रीजन फोस्फेट हेड के नाम से जानते हैं इसको। और जो इसका ये वाला रीजन है, ये वाला जो शो कर रखा है मैंने, ठीक है, तो ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, वाला रीजन क्या होगा, फोस्फेट हेड के नाम से जाना जाए, फोस्फेट हेड होगा इसके अंदर, ठीक है। और ये वाला रीजन, जो ये वाला रीजन वगैरह है, ठीक है, नेक जो इसको एक ये बोल सकते हैं नेक वाला रीजन, ठीक है। यहां से ये जॉइंट वगैरह होगा जो टेल वाला रीजन वगैरह है, तो इसको ये क्या होता है, ग्लिसरोल्स वगैरह प्रेजेंट वगैरह होगा इस यहाँ पे, ठीक है, ग्लिसरोल। एंड जो ये टेल वाला रीजन वगैरह है, फैटी एसिड्स वगैरह प्रेजेंट वगैरह होते हैं इसके अंदर जनरली, ठीक है। तो टेल वाले रीजन वगैरह को कैसे कहते हैं, इसके अंदर जो नॉन पोलर एंड्स वगैरह होंगे इसके अंदर, ठीक है, हाइड्रोफोबिक एंड्स के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि जो क्या होंगे, जो अध्रुवीय सिरे वगैरह इसके अंदर जो प्रेजेंट वगैरह होंगे टेल वाले रीजन के अंदर। तो ये जनरली स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फॉस्फेट वगैरह है इसके अंदर हेड वगैरह रीजन वगैरह, यानी कि जिसको कहा जाता है जो बाई लेयर के अंदर प्रेजेंट वगैरह है, इसकी लिपिड्स वगैरह की जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो, ठीक है। तो इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह है वो क्लियरली अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया। एंड इसके बाद में हम देखते हैं जो इसके हेड वाले रीजन के बारे में थोड़ा थ्योरेटिकली हम देखेंगे, एंड टेल वाला रीजन है उसके बारे में थ्योरेटिकली थोड़ा देखते हैं किस प्रकार से इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट वगैरह होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसके हेड वाले पार्ट की बात करते हैं जिसको शीर्ष भाग कहा जाता है, ठीक है। तो इस हेड वाले पार्ट जो हाइड्रोफिलिक वगैरह है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक जिसको कहा जाता है, तो इसके बारे में देखते हैं, जिसको जल रागी यानी कि जल और रागी हाइड्रोफिलिक जो हेड वाला रीजन वगैरह है उसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर जनरली क्या होता है कि जो हेड वाला रीजन वगैरह होता है वो क्या होता है, पोलर वगैरह होता है, यानी कि ध्रुवीय सिरा होता है, यानी क्या होता है, पोलर एंड्स के होता है, यानी कि ध्रुवीय सिरा जिसको कहा जाता है हेड वाला रीजन। इन अणुओं के एक सिरे पर विद्युत आवेश उपस्थित होता है, यानी कि जो ये सिरा वगैरह होता है उसके ऊपर क्या होगा, विद्युत आवेश वगैरह है वो प्रेजेंट वगैरह होता है, इसलिए यह जल रागी हाइड्रोफिलिक होता है।
ये क्या होता है, जलरागी, जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक के नाम से इसको जाना जाता है। यह कोलाइन फोस्फेट का बना होता है। ये किसका बना हुआ होता है, कोलाइन फोस्फेट का बना हुआ होता है। जो ये स्ट्रक्चर वगैरह आप लोग क्लियरली अच्छे से देख पा रहे होंगे, इसके अंदर जो ये बाई जो फोस्फोलिपिड वगैरह है उसकी स्ट्रक्चर वगैरह है, तो उसके बाई लेयर के रूप के अंदर प्रेजेंट वगैरह है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से क्लियरली दिख पा रही होगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं आगे, जो ये तो बात होगी हेड वाले रीजन वगैरह की। ठीक है, तो ये क्या है, यानी कि विद्युत आवेश वगैरह प्रेजेंट होगा, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक के नाम से जाना जाता है। और ये क्या होता है, ध्रुवीय सिरा वगैरह होता है, पोलर एंड वगैरह होता है। ठीक है, तेल वाला रीजन यानी कि यह क्या होता है, जल विरागी सिरा वगैरह होता है। क्या होता है, जल विरागी सिरा वगैरह होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके अंदर जनरली यह जल विरागी यानी कि हाइड्रोफोबिक वगैरह होता है, अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर होता है। क्या होता है, नॉन पोलर प्रकृति का होता है, जिसको क्या कहा जाता है, अध्रुवीय सिरा वगैरह कहा जाता है। ये क्या होता है, जो टेल वाला रीजन, इस वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि जिसको क्या कहा जाता है, जल विरागी सिरा वगैरह कहा जाता है। और ये क्या होता है, नॉन पोलर, जिसको अध्रुवीय सिरा वगैरह भी कहा जाता है। तो ये जल विरागी और अध्रुवीय प्रकृति का होता है। ये अपने COOH सिरे द्वारा ग्लिसरॉल से जुड़े रहते हैं। ये क्या होता है, जनरली जो अपने COOH सिरा वगैरह है उससे, ग्लिसरॉल वगैरह है उससे जुड़े हुए होते हैं। तो जनरली आप लोग केमिकली फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर वगैरह का अच्छे से क्लियरली देख पा रहे होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो किस प्रकार से फॉर्म के अंदर ये जुड़ा हुआ है, ग्लिसरॉल वगैरह है उससे। ठीक है, COOH फॉर्म वगैरह के अंदर। ठीक है, जो सिरा वगैरह है, लिपिड अणुओं के कोशिका झिल्ली में उपस्थित होने की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि इन अणुओं के शीर्ष भाग दोनों बाहरी भाग की तरफ उपस्थित होते हैं, और जबकि अध्रुवीय शिरा यानी कि नॉन पोलर एंड्स वगैरह यानी कि जो टेल वाला रीजन वगैरह होता है वो भीतर की ओर उपस्थित वगैरह होता है। फोस्फोलिपिड द्विस्तर के रूप के अंदर पाए जाते हैं। तो ये वाली बात ये यहाँ पे डिफाइन वगैरह हो रही है। ठीक है, अच्छे से क्लियरली आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके अंदर ये ऊपर वाला रीजन वगैरह होता है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है उसके अंदर क्या होगा, जो प्रोटीन वगैरह है उसकी यानी कि प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होती है। मिड के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होती है, यानी कि लिपिड क्या होती है, फोस्फोलिपिड, यानी कि बाई लेयर के अंदर रूप के अंदर ये प्रेजेंट वगैरह होगी। और जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स वगैरह, यानी कि प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन के नाम से भी इसको यानी कि हम लिख सकते हैं, जाना जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जनरली क्या होता है, यानी कि ये वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर अभी जनरली हो रहा था, यानी कि लिपिड के अणु कोशिका झिल्ली में उपस्थित किस प्रकार से होते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जो ये वाले रीजन्स वगैरह होते हैं, हेड वाला रीजन एंड टेल वाला रीजन, वो किस प्रकार से इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह होता है। जो हेड वाला रीजन होता है, ठीक है, तो इसके ये बाइलेयर के रूप के अंदर है ना, तो ये क्या होगा, हेड वाला रीजन, यानी कि ये एक रीजन और ये वाली लेयर वगैरह। ठीक है, बाई लेयर है, ये लेयर और ये लेयर। तो इनके जो हेड वाले रीजन वगैरह हैं, ये ऊपर वाला क्या है, हाइड्रोफोबिक हेड वगैरह कहलाता है, और जस्ट नीचे वाला हाइड्रोफिलिक, जो टेल वगैरह वाला पार्ट है, ये ब्लू से कलर से डॉट से मैंने शो कर रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जनरली क्या होगा, जो हेड वाला रीजन की हम बात करें, ऊपर जो गोले से नुमा स्ट्रक्चर वगैरह है, हेड वाला रीजन ये क्या होता है, बाहर की तरफ उपस्थित वगैरह होता है। इन अणुओं के शीर्ष भाग यानी कि ये वाले हेड वाले रीजन क्या होता है, बाहरी भाग की तरफ उपस्थित होते हैं, यानी कि बाहर की तरफ ये क्या है, दोनों क्या है, प्रेजेंट वगैरह है बाहर की तरफ। ठीक है, और जो टेल वाला रीजन होता है वो भीतर की तरफ उपस्थित होता है, यानी कि अध्रुवीय सिरा, जिसको क्या कहा जाता है, अध्रुवीय सिरा नॉन पोलर एंड्स के नाम से जाना जाता है, वो भीतर की ओर उपस्थित होता है। किसके ऊपर उपस्थित होता है, भीतर की ओर उपस्थित वगैरह होता है। तो ये वाला टेल वाला रीजन है, कहां पे उपस्थित वगैरह है, भीतर की तरफ उपस्थित है, और हेड वाला रीजन दोनों बाहर की तरफ उपस्थित होते हैं, ये शो कर रहा है। इसके अंदर अब नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस, यानी कि जो लिपिड्स वगैरह होती है उसके फंक्शन क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो प्लाज्मा कलाओं यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर प्लाज्मा कलाओं में उपस्थित लिपिड अंश संरचनात्मक ढांचा बनाने का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, संरचनात्मक जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है उसको बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, जो लिपिड्स वगैरह होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। जो संरचनात्मक स्ट्रक्चर वगैरह फॉर्म के अंदर प्रेजेंट वगैरह होती है वो किसके कारण होती है, लिपिड्स के कारण होती है। नेक्स्ट है, यह आयनों एवं ध्रुवीय अणुओं हेतु रोधी स्तर का कार्य करता है।
ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, आयंस जिसको कहा जाता है। और अध्रुवीय यानी कि जो पोलर एंड्स, पोलर वगैरह होते हैं एंड्स वगैरह, अणुओं यानी कि मॉलिक्यूल्स है तो रोधी स्तर यानी कि एक अवरोधक, एक बैरियर के रूप के अंदर कार्य करते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है इसके अंदर, मैं बता दूं आपको कि जो पहले वाले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस वगैरह भी किया था इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या था, जो सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है उसके अंदर क्या है कि जो ऊपर ऊपर है क्या प्रेजेंट वगैरह होगा, प्रोटीन्स एंड जस्ट नीचे प्रोटीन एंड मिड के अंदर लिपिड्स वगैरह। तो इसके अंदर जो सेलेक्टिवली यानी कि जिसको सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशंस क्या थी, उसके अंदर सेलेक्टिवली यानी कि ए थिन डेलिकेट वगैरह, ठीक है, सेलेक्टिवली या सेमी परमिएबल जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं वो ही सेलेक्टिवली जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, आयंस वगैरह हैं, वो ही क्या है उसके अंदर एंटर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के कारण इसके अंदर क्या होता है, जो अणु वगैरह होते हैं उनके लिए अवरोधक का रूप के अंदर कार्य करेंगे, क्योंकि सेलेक्टिवली जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे वो ही उस जो मेम्ब्रेन वगैरह है उसको पार कर पाएंगे, उसके अंदर एंटर कर पाएंगे। नहीं तो जो ब्रॉड साइज के है, ठीक है, तो वो क्या है कि जो लार्ज साइज के वो मॉलिक्यूल्स वगैरह उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। इसी कारण वो जो डेफिनेशंस थी उसके अंदर देखा था, यानी कि सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल होती है जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर वगैरह होती है। ठीक है, तो ये वाली हमारी बात होगी, इसको नोट कर लीजिए, ये जो हेड वाला रीजन एंड टेल वाला रीजन एंड इसके फंक्शंस वगैरह के बारे में बात होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो प्रोटीन्स वगैरह होती है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं जनरली। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह होती है वो बाइलेयर के रूप के अंदर पाई जाएंगी। ठीक है, तो प्रोटीन्स वगैरह ये देखो, ये स्ट्रक्चर के अंदर मैंने बना रखा है क्लियरली, आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे इसको। ठीक है, तो इसके अंदर जनरली क्या है कि जो प्रोटीन्स वगैरह है वो ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर वगैरह होगी उसके अंदर क्लियरली अच्छे से आप लोग देख पा रहे होंगे प्रोटीन्स की जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है किस प्रकार से प्रेजेंट होती है। तो प्रोटीन्स वगैरह होती है वो यहाँ पे शो कर रखा है मैंने। ठीक है, तो इसके अंदर क्लियरली अच्छे से देख पा रही होंगे ये प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स वगैरह इस प्रकार से ये फॉर्म के अंदर प्रेजेंट वगैरह होती है। तो जनरली इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोटीन्स वगैरह होती है ये 20 एंगस्ट्रॉन की होती है। ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉन की होगी ये वाली प्रोटीन्स जो यहाँ पे प्रेजेंट वगैरह है, 20 एंगस्ट्रॉन की होंगी। जो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर के अंदर पाया जाता है, लिपिड्स वगैरह होती है, फॉस्फोलिपिड होती है बाई लेयर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है 35 एंगस्ट्रॉन की होती है। कितनी होती है 35 एंगस्ट्रॉन की होती है। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट वगैरह होती है इसके अंदर, जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर वगैरह होती है उसके अंदर। जो प्रोटीन्स वगैरह होती है उसके अंदर भी क्या होता है, जनरली ये भी 2 टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक तो होता है समाकल प्रोटीन और एक होता है परिधीय प्रोटीन्स वगैरह। ठीक है, तो एक होती है पेरिफेरल प्रोटीन्स वगैरह होती है जो परिधीय प्रोटीन्स वगैरह होती है, और एक समाकल प्रोटीन्स वगैरह होती है। वो क्या करती हैं, जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर वगैरह होती है, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में नेक्स्ट देखेंगे हम वीडियो के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर जो ये प्रोटीन्स वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं कि जो ये लिपिड वगैरह होते हैं उनके अंदर धसी हुई होगी। ठीक है, तो जो समाकल प्रोटीन्स वगैरह होती है वो एक मोजेक की तरह कार्य करती है, फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक है, सिंगर और निकोलसन ने दिया था उसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो परिधीय प्रोटीन्स क्या होंगी, परिधि की तरफ उपस्थित वगैरह होंगी, और जो समाकल प्रोटीन्स क्या होती है इसके मिड के अंदर अंदर प्रेजेंट वगैरह होती है ये। ठीक है, तो ये क्या करती है, मोजेक एक सजावट नुमा स्ट्रक्चर के अंदर इसके अंदर क्या होगी प्रेजेंट वगैरह होती है। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसके अंदर देखते हैं प्रोटीन यानी कि जो यह है प्लाज्मा कला, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह होती है उसके प्रमुख घटक इसको कहा जाता है या माना जाता है। ठीक है, ये प्रमुख घटक होते हैं। यूकैरियोट्स की कलाओं में 50% प्रोटीन 50% लिपिड वगैरह उपस्थित होती है। क्या होता है जनरली, जो यूकैरियोट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर 50% प्रोटीन्स वगैरह होती है, 50% लिपिड्स वगैरह प्रेजेंट वगैरह होती है सेल्स के जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर वगैरह होती है उसके अंदर। सूत्र कणिकाओं, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट वगैरह एवं प्रोकैरियोटिक की कलाओं जो वायवीय श्वसन करती हैं, यानी कि ये क्या होता है इसके अंदर, जो सूत्र कणिकाओं, हरित लवक एवं प्रोकैरियोट्स की जो कलाएं वगैरह हैं जो वायवीय श्वसन करती हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन वगैरह, ठीक है, जो वायवीय श्वसन वगैरह करेंगी उसमें इनमें 70% तक प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाया जाता है, 75% तक प्रोटीन्स वगैरह इसके अंदर क्या होती है प्रेजेंट वगैरह होती है। किनके अंदर, जो सूत्रकणिकाएं, हरित लवक हो या प्रोकैरियोट्स की कलाई वगैरह हो,
तो जो वायु श्वसन वगैरह करती हैं उनके अंदर 75% क्या होती है, प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह होती है, पाई जाती है। प्रोटीन, एंजाइम या एंटीजेंस, ठीक है, प्रोटीन्स, एंजाइम एंड एंटीजेंस एवं ग्राही जो अणु वगैरह होती हैं जिनको कहा जाता है रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के नाम से जाना जाता है, जिसको के रूप में भी पाए जाते हैं। यानी कि प्रोटीन, एंजाइम, एंटीजन एवं ग्राही अणुओं के रूप में भी ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं, प्रेजेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, प्रोटीन को कलाओं में उपस्थिति यानी कि जो प्रेजेंस वगैरह है, प्रेजेंट जो यानी कि जो कला वगैरह है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन वगैरह है, उसके अंदर उपस्थिति के आधार पर इसको दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्रोटीन को कलाओं में उपस्थिति के आधार पर दो वर्गों के अंदर क्या किया गया है, विभक्त किया गया है या बांटा गया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ये अभी जो ये स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग क्लियरली अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, जो फॉस्फोलिपिड वगैरह होती है उसके अंदर बाई लेयर के फॉर्म के अंदर होगी ये तो प्रेजेंट वगैरह। तो इसके अंदर एक तो क्या होगी, परिधि की तरफ उपस्थित होगी। ठीक है, ये परिधि है, ठीक है, परिधि की तरफ उपस्थित होगी जो प्रोटीन्स वगैरह होगी। ठीक है, और एक क्या होती है इसके अंदर, मिड के अंदर, यानी कि मिड के अंदर ये प्रेजेंट वगैरह होगी। ठीक है, मिड के अंदर प्रेजेंट वगैरह होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होती है, प्रेजेंट वगैरह होती है, परिधि की तरफ होगी जो परिधीय प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन्स के नाम से जाना जाता है, और जो मिड के अंदर प्रेजेंट होगी समाकल प्रोटीन्स के नाम से उसको जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो परिधीय प्रोटीन्स वगैरह होती है उनके बारे में। ठीक है, परिधीय प्रोटीन्स के बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर ये प्रेजेंट वगैरह होगी। ठीक है, ये बाइलेयर के रूप के अंदर प्रेजेंट वगैरह होती है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर वगैरह होगी। तो परिधीय प्रोटीन जिसको कहा जाता है बाह्य प्रोटीन के नाम से, क्योंकि ये परिधि की तरफ थी ना, अभी स्ट्रक्चर के अंदर शो किया था मैंने। ठीक है, तो ये क्या है, परिधि की तरफ, जिसको कहा जाता है एक्सटेंसिक प्रोटीन के नाम से भी उसको जाना जाता है। क्या, बाह्य प्रोटीन, एक्सटेंसिक प्रोटीन्स के नाम से भी उसको जाना जाता है। ठीक है, यह कला की सतह पर उपस्थित होती है। ये क्या होती है, कला की सतह, यानी कि जो स्ट्रक्चर वगैरह होगी प्रोटीन्स की, उसकी सतह पर उपस्थित वगैरह होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कला जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसकी सतह पर उपस्थित होती है। यह वसा जिसको लिपिड कहा जाता है से शिथिल रूप से क्या होती है, जुड़े रहते हैं। ये क्या होते हैं, शिथिल रूप से क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, जो इसके अंदर डायग्राम के अंदर शो कर रखा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जो लिपिड्स वगैरह होती हैं उसके अंदर परिधि की तरफ क्या होंगी, चारों तरफ ये पाए जाएंगी। ठीक है, और जो क्या होता है जनरली आगे, यह कुल प्रोटीन का 20 से 30% तक भाग बनाती है। ये क्या करती है, जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, परिधीय प्रोटीन्स के जिसको कहा जाता है, वो क्या करती हैं, 20 से 30% तक भाग बनाती है कुल प्रोटीन का। यह जल में घुलनशील होते हैं। ये क्या होते हैं, जल के अंदर घुलनशील प्रकृति के होते हैं। यह सतह कलाओं यानी कि जो सतही कलाओं वगैरह हो और हाइड्रोजन बंध की अन्योन्य क्रिया द्वारा जुड़े रहते हैं। ये क्या होते हैं, जो सतह की कला वगैरह होती है उपस्थित, उसके द्वारा एवं जो हाइड्रोजन बंध यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, बॉन्डिंग वगैरह होती है, जुड़े हुए रहते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले साइटोक्रोम्स यानी कि जो साइटोक्रोम सी वगैरह, ठीक है, एवं आरबीसी में इसी प्रकार के प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट वगैरह होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होगा उसमें पाए जाने वाले जो साइटोक्रोम्स वगैरह है, ठीक है, साइटोक्रोम्स एंड जो सी वगैरह एंड जो आरबीसीज वगैरह हैं, रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं के नाम से जिसको जाना जाता है, उसके अंदर इसी प्रकार से ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट वगैरह होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, जो ये तो बात होगी पेरिफेरल प्रोटीन्स वगैरह की, यानी कि जिसको परिधीय प्रोटीन्स के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो समाकल प्रोटीन्स वगैरह होती है वो किस प्रकार से इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह होगी, जो मोजेक की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो इसकी तो हम बात कर लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो समाकल प्रोटीन यानी कि जिसको कहा जाता है इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। जो समाकल प्रोटीन्स वगैरह होती है, जो समाकल प्रोटीन्स वगैरह होती है वो क्या होता है कि जो लिपिड्स वगैरह होती हैं उनके अंदर धसी हुई रहती है। क्या होता है, जो लिपिड्स वगैरह होंगी, ये लिपिड्स वगैरह है बाइलेयर के रूप के अंदर होती है, फॉस्फोलिपिड वगैरह होती है,
तो इसके अंदर अंदर धसी हुई रहती है, ये अंदर धसी हुई इस प्रकार से रहती है, ठीक है। तो अंदर धसी हुई रहेगी जो समाकल इंटीग्रल प्रोटीन्स वगैरह होती है। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स वगैरह होती है वो तो परिधि की तरफ रहेगी, ठीक है, यहाँ पे परिधि की तरफ रहेगी। और जो इंटीग्रल प्रोटीन्स वगैरह होती है जो अंदर धसी हुई रहती है, एक मोजेक की तरह कार्य करती है, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं जो इंटीग्रल प्रोटीन समाकल प्रोटीन्स वगैरह होती है, इनका आंतरिक प्रोटीन यानी कि जो इनको किस नाम से भी जाना जाता है, आंतरिक प्रोटीन के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो परिधीय प्रोटीन्स थी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन यानी कि जो परिधि की तरफ वगैरह प्रेजेंट वगैरह थी, ठीक है, तो ये क्या होती है, आंतरिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के नाम से इसको जानते हैं। यह प्रोटीन्स लिपिड में आंतरिक स्तर में धसे रहते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह जो लिपिड्स वगैरह होती है उसके अंदर आंतरिक रूप से क्या होते हैं, धसे हुए रहते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से मैंने शो कर रखा है ड्रॉ वगैरह, ठीक है। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। यह कुल प्रोटीन का 75% भाग बनाते हैं। ये क्या करते हैं, जो टोटल प्रोटीन्स वगैरह होती है उसका 75% तक भाग बनाएगी। कौन, जो समाकल प्रोटीन्स वगैरह होती है, इंटीग्रल प्रोटीन्स वगैरह। नेक्स्ट, यह ग्लाइकोप्रोटीन या फॉस्फोलिपिड से जुड़े रहते हैं। ये क्या होते हैं, जनरली जो ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह होती हैं एंड जो फॉस्फोलिपिड्स वगैरह होंगी उनसे क्या करेंगी, ये अटैचमेंट होता है, जुड़ी हुई रहती है एक प्रकार से। इसके ध्रुवीय सिरे यानी कि जो पोलर एंड्स वगैरह होते हैं, ध्रुवीय सिरे झिल्ली के बाहर निकले रहते हैं। जो ध्रुवीय सिरा वगैरह होगा इसके अंदर भी क्या होता है, यानी कि दो सिरे वगैरह प्रेजेंट वगैरह होते हैं। एक तो होता है जो परिधि की तरफ स्थित वगैरह होगा, जो ध्रुवीय सिरा वगैरह होगा, और वह अध्रुवीय सिरा कला के सतह के अंदर धसे हुए रहते हैं। इसमें भी क्या होता है, जनरली जो ये जो समाकल प्रोटीन्स वगैरह होती है, इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये क्या होती है, टोटली इंटरनली फॉर्म के अंदर धसी हुई नहीं रहती है। इसका एक तो वो हेड जो ऊपर वाला सिरा वगैरह होता है, ठीक है, अग्र सिरा वगैरह, ये ध्रुवीय सिरा जिसको पोलर एंड्स कहा जाता है, वो तो क्या होता है, जनरली बाहर की तरफ यानी कि इधर परिधि की तरफ स्थित होगा। और जो अध्रुवीय सिरा जो नॉन पोलर एंड्स वगैरह होंगे वो क्या है, अंदर धसे हुए रहते हैं, ठीक है, जो इंटरनली फॉर्म के अंदर क्या होंगे, लिपिड्स के अंदर धसे हुए रहते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हैं। यह जल में अविलेय होते हैं, ये जल के अंदर क्या होता है, अविलेय होते हैं, ठीक है। और माइट्रो को इसके अंदर क्या होता है, जनरली इन्हें झिल्ली से अलग नहीं किया जा सकता। इनको क्या कर सकते हैं, झिल्ली से अलग नहीं कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल माइट्रोकॉन्ड्रिया यानी कि फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में पाए जाने वाला साइटोक्रोम ऑक्सीडेज व रेटिना की जो शाखा है, ठीक है, कौन कौन, जब माइटोकॉन्ड्रिया में झिल्ली वगैरह है उसके अंदर पाए जाने वाले साइटोक्रोम ऑक्सीडेज व रेटिना की शाखा कोशिकाओं की कलाओं में पाए जाने वाला रोडोप्सिन प्रमुख होता है इसके अंदर, ठीक है। यह प्रोटीन ओलिगोसैकेराइड से जुड़कर ग्लाइकोप्रोटीन या फॉस्फोलिपिड से जुड़कर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। ये क्या करता है, जनरली जो ओलिगोसैकेराइड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड इस प्रकार से प्रेजेंट वगैरह होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर जनरली जो ओलिगोसैकेराइड्स वगैरह की बात कर रहे हैं हम, जो ओलिगोसैकेराइड्स वगैरह होते हैं उनसे जुड़कर जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, ओलिगोसैकेराइड से जुड़कर क्या करेंगी, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगी। क्या करेंगी, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह होती हैं उसका निर्माण करती हैं। और यह फॉस्फोलिपिड, जो फॉस्फोलिपिड वगैरह है वो क्या करती है, फॉस्फोलिपिड से जुड़कर क्या करेगी, ये जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं वो लाइकोप्रोटीन्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, लाइकोप्रोटीन्स वगैरह फॉर्मेशन करती है, बनाती है। कार्य के आधार पर जो फंक्शन वगैरह है, जो इसका लिपिड्स वगैरह का जो प्रोटीन्स वगैरह का, उसके आधार पर यानी कि कार्य के आधार पर प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाने वाली प्रोटीन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, ठीक है। जो फंक्शंस वगैरह है इनका, जो ये तो बात हो गई हमारे इंटीग्रल प्रोटीन्स वगैरह की। अब देखेंगे जो कार्य वगैरह है, फंक्शंस वगैरह है, उसके आधार पर जो प्रोटीन्स वगैरह होती है उनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग 3 पार्ट्स हैं उनको देखते हैं एक एक करके। तो ये वाला पोर्शन हमारा हो गया। अभी जो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके रखा हुआ है उनको देखते हैं। जो 3 प्रकार की प्रोटीन्स वगैरह थी उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आती है
स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिसको संरचनात्मक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन वगैरह होती है, उसके अंदर जनरली क्या होता है कि यह कोशिका झिल्ली के जो कंकाल का निर्माण करती है। ये क्या करती है, जो कोशिका झिल्ली वगैरह होती है उसके कंकाल वगैरह का निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, जिसको संरचनात्मक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किण्वक प्रोटीन्स वगैरह, जो एंजाइमिक प्रोटीन्स वगैरह होती है, एंजाइम्स वगैरह, ठीक है। तो किण्वक प्रोटीन्स वगैरह ये उत्प्रेरक के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। ये उत्प्रेरक के रूप के अंदर क्या होते हैं, उपयोग के अंदर लाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली में लगभग 30 प्रकार के प्रोटीन्स पाई जाती हैं। जो प्लाज्मा झिल्ली वगैरह होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है, उसके अंदर 30 प्रकार के जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो प्रेजेंट वगैरह होते हैं। नेक्स्ट है कैरियर प्रोटीन्स वगैरह, वाहक प्रोटीन जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये एक वाहक के रूप के अंदर कार्य करती है। यह जो परमिएज या चैनल प्रोटीन भी कहलाती है। इसको क्या कहा जाता है, परमिएज या चैनल प्रोटीन के नाम से भी इसको जाना जाता है या कहलाते हैं। जो अणुओं या आयनों के परिवहन में भाग लेते हैं। जो कैरियर यानी कि प्रोटीन वाहक होते हैं, वो क्या, वाहक प्रोटीन्स वगैरह वो क्या करती हैं, एक वाहक के रूप के अंदर कार्य करेंगी, जो अणुओं या आयनों के परिवहन का कार्य करती हैं, ठीक है, उसके अंदर भाग लेंगी कार्य के अंदर। तो ये हमारी तीनों प्रोटीन्स वगैरह थी, कार्य के आधार पर इनके बारे में देख लिया हमने। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन, किण्वक प्रोटीन्स और जो कैरियर प्रोटीन्स वगैरह थी इसके बारे में, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं एंजाइम। जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं इसके अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, सॉरी प्रोटीन्स वगैरह, जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह होती है उसके अंदर 30 प्रकार के एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट वगैरह होते हैं। जनरली जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है सेल मेम्ब्रेन की, उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के अंदर एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट वगैरह होते हैं। कोशिका झिल्ली में लगभग 30 प्रकार के एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट वगैरह होते हैं इसके अंदर। एग्जांपल की हम बात करें, जो 5 न्यूक्लियोटाइडेज यानी कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम बात करें एंजाइम्स के अंदर, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर वगैरह है उसके अंदर 5 न्यूक्लियोटाइडेज Na+, K+, यानी कि जो सोडियम पोटेशियम वगैरह है, एटीपेज, एल्काइलिन, ठीक है, एल्काइलिन फॉस्फेटेज, एडिनाइल साइक्लेज, आरएनएज, फोस्फोमोनोएस्टरेज और जो मैग्नीशियम वगैरह है +2, ठीक है, मैग्नीशियम एटीपेज प्रमुखतः है पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह होंगे, जो एटीपेज वगैरह है यानी कि सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम वगैरह है, और जो 5 न्यूक्लियोटाइडेज वगैरह है, एल्काइलिन फॉस्फेटेज वगैरह, एडिनाइल साइक्लेज और आरएनएज वगैरह और फोस्फोमोनोएस्टरेज वगैरह, ये इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट वगैरह होते हैं। 30 प्रकार के जो एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट वगैरह होंगे इसके अंदर। ये एंजाइम्स लिपिड की उपस्थिति में सक्रिय होते हैं। एक्टिव किस प्रेजेंट्स में होंगे, जो लिपिड्स वगैरह है उसकी उपस्थिति के अंदर ये क्या होते हैं, एक्टिव वगैरह फॉर्म के अंदर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला पर एंजाइम उपस्थिति यानी कि उपस्थित वगैरह होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है, ठीक है, जो कोशिका का शक्ति गृह जिसको कहा जाता है, उसके आंतरिक कला जो इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह होती है उसके अंदर एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, जो श्वसन यानी कि जो श्वसन की रिएक्शंस वगैरह होगी उसके थ्रू एटीपी उत्पादन में ये भाग लेते हैं। एटीपी उत्पादन के लिए भाग लेंगे जो एंजाइम्स वगैरह की फॉर्म के, ठीक है। तो ये एटीपी वगैरह है, श्वसन वगैरह की रिएक्शंस वगैरह के अंदर जो ये एंजाइम्स वगैरह उपस्थित वगैरह होंगे, प्रेजेंट्स वगैरह होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की, ठीक है, जिसको शर्कराएं वगैरह कहा जाता है। ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है इसको, मोनोसैकेराइड्स वगैरह, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंस वगैरह होता है, जनरली ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ठीक है। तो इसी के प्रेजेंस के अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह यानी कि जो प्रोटीन्स वगैरह होती है, अटैचमेंट वगैरह होगा कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह से, तो ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जाना जाएगा। जो वो या फिर बाद में जो लिपिड्स वगैरह हैं वो अटैचमेंट होगी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह से, तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स के नाम से उन दोनों को जाना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर जो यूकेरियोटिक सेल्स की को जो सेल्स वगैरह होती है उसकी झिल्ली में सामान्यतः 4 से 10% तक शर्कराएं पाई जाती हैं। यानी कि जो यूकेरियोट्स की जो सेल्स वगैरह होती है उसके अंदर झिल्ली में क्या होता है, सामान्यतः
4 से 10% तक क्या पाए जाते हैं, शर्कराएं, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होती हैं वो जनरली उसके अंदर प्रेजेंस वगैरह होंगी, जो सेल स्ट्रक्चर के अंदर, जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपने देखा था, ठीक है। और ये देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। यकृत कोशिकाओं एवं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स वगैरह, रुधिर कणिकाओं के नाम से जिसको जाना जाए, लाल रुधिर कणिकाओं, ठीक है। आरबीसी की कोशिका झिल्ली में लगभग 5% तक शर्कराएं पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह इसके अंदर क्या होंगे, प्रेजेंस वगैरह होंगे, ठीक है। 5% तक इसके अंदर पाए जाते हैं। यकृत कोशिकाओं की बात हो रही है और आरबीसी की जो सेल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर। स्तनियों की कोशिका झिल्ली की बाह्य सतह पर ही ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं। जो स्तनधारी वगैरह होते हैं उनकी कोशिका झिल्ली वगैरह है, उसके अंदर जो बाह्य सतह है ना, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। जो बाह्य सतह वगैरह होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंस वगैरह होगा, प्रेजेंट होगा। जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट वगैरह होते हैं। शर्कराएं मुख्यतः प्रोटीन से संलग्न रहती है, यानी कि जो शर्कराएं वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट्स पहले मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो शर्कराएं वगैरह होती है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो प्रोटीन से अटैचमेंट होगा तो उसको तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से उसको जाना जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं उनका लिपिड से जो अटैचमेंट वगैरह होगा, संलग्न वगैरह होगी, उसको किस नाम से, ग्लाइकोलिपिड के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स वगैरह के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम जो इसके अंदर जो और भी प्रेजेंट वगैरह हैं, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स वगैरह की तो बात होगी, ठीक है। ये शर्कराएं एंड एंजाइम्स वगैरह की। नेक्स्ट इसके अंदर जो भी प्रेजेंस वगैरह है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह होते हैं उनके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन की, यानी कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जो ओलिगोसैकेराइड्स एंड जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं वो मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स का निर्माण करती हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर जो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट वगैरह होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ओलिगोसेकेराइड्स और जो प्रोटीन्स वगैरह मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स का निर्माण करती हैं। यह ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। ये क्या होते हैं, जनरली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वगैरह ये होती है, ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जो हार्मोन एवं एंटीजन के साथ बंध बनाते हैं। ये क्या करते हैं, हार्मोन्स वगैरह और एंटीजन के साथ के अंदर क्या करेंगे, बंध वगैरह बनाते हैं। इनका प्रोटीन का, यानी कि जो प्रोटीन्स वगैरह होती है उनका एक सिरा ओलिगोसेकेराइड के साथ जुड़ा रहता है। जो प्रोटीन्स वगैरह, इनका जो एक सिरा वगैरह क्या होगा, प्रोटीन वगैरह का ओलिगोसेकेराइड्स के साथ में क्या होगा, अटैचमेंट होगा, बंध वगैरह बना के ये अटैचमेंट होता है इनका, ठीक है, साथ में जुड़ा हुआ रहता है। ग्लाइकोप्रोटीन में 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह होती है उसके अंदर 3 क्षेत्र वगैरह पाए जाते हैं, 3 एरियाज वगैरह प्रेजेंट वगैरह होते हैं। एक होता है जल रागी एन सिरा, यानी कि जो हाइड्रोफिलिक वगैरह है एन सिरा, और जल विरागी हाइड्रोफोबिक सिरा, और जल रागी सी सिरा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट वाला जल रागी एन सिरा, इसके अंदर जनरली क्या होता है, यह 90 से 100 अमीनो एसिड्स युक्त होता है। ये क्या होता है, 90 से 100 अमीनो अम्ल युक्त होता है, जो कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होता है। जो क्या होता है, जनरली कोशिका झिल्ली वगैरह होगी, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर प्रेजेंट कौन होगा, जो जल रागी एन सिरा वगैरह होता है। जो हेड वाला सिरा वगैरह था ना, बात की थी हमने, ठीक है। तो जल रागी एन सिरा वगैरह है वो क्या होता है, बाहर की तरफ स्थित होता है। जल विरागी सिरा यह प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित रहता है। ये क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर उपस्थित वगैरह होता है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली के में उपस्थित होगा और ये प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित होगा, जल रागी एन सिरा। जल रागी सी सिरा की हम बात करें, ठीक है, यह आवेश युक्त अमीनो एसिड्स वाला सिरा होता है। यह आवेश युक्त जो अमीनो एसिड्स वगैरह है, अमीनो अम्ल जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो वाला सिरा वगैरह होता है जो झिल्ली के अंदर की ओर स्थित होता है। ये क्या होता है, जनरली झिल्ली वगैरह होती है उसके अंदर स्थित होगा जल रागी एन सिरा। नेक्स्ट हम बात करें हैं जो ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह होती हैं, यानी कि लिपिड्स और जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है वो मिलकर किसका निर्माण वगैरह करते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह का निर्माण करते हैं। इसके अंदर जनरली क्या होता है, यह उदासीन प्रकृति के होते हैं,
यानी कि ये क्या होते हैं, उदासीन प्रकार के होते हैं। इनका शीर्ष भाग यानी कि हेड वाला रीजन वगैरह है वो शर्करा युक्त होता है। कैसा होता है, शर्करा युक्त वगैरह होगा। यह सिरा ग्लिसरॉल से ग्लाइकोसाइडिक जो बंध वगैरह होता है, बॉन्ड्स वगैरह होता है, ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड्स वगैरह होंगे उनसे क्या होगा, अटैचमेंट वगैरह होगा, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यह उदासीन प्रकार के होते हैं। इनका शीर्ष भाग हेड वाला युक्त जो शर्करा युक्त वगैरह होगा, और इसका जो सिरा वगैरह है, ठीक है, वो ग्लिसरॉल से ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट हम बात करें, ये तो बात हो गई जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और जो ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह के बारे में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। और हम नेक्स्ट हम बात करें साल्ट वगैरह की, यानी कि जिसको लवण के नाम से जाना जाता है, साल्ट वगैरह। ठीक है, यह भी कुछ मात्रा के अंदर क्या होता है, जो सेल्स वगैरह सेल मेम्ब्रेन वगैरह होगी उसके अंदर प्रेजेंट वगैरह होगा। ठीक है, यह कुछ मात्रा के अंदर क्या होता है, कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली में जल व लवण आवश्यक घटकों के रूप के अंदर प्रेजेंट वगैरह होते हैं। तो ये क्या होता है, जनरली आवश्यक जो रिक्वायरमेंट वगैरह होती है, इनकी आवश्यक पदार्थों के रूप के अंदर ये क्या होता है, घटकों के रूप के अंदर प्रेजेंट वगैरह होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन की होती है उसके अंदर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। एंड आई होप आप लोगों को सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर वगैरह करें। सो थैंक यू सो मच। जो आगे नेक्स्ट वीडियो वगैरह होगा उसके अंदर इसकी जो सिद्धांत वगैरह है उनके बारे में, थ्योरीज वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो फ्लूइड मॉजेक मॉडल वगैरह है, सैंडविच थ्योरी वगैरह है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे।